चलिए 8.2 का कहाँ तक पढ़ लिए हम लोग? 8.2 का एक नंबर का एक का एक, फिर कितना 2, फिर कितना 3 पढ़ लिया क्या? इसका मेन योगदान हमारा क्या था? डिग्री याद है, क्लियर है बात। लेकिन डिग्री निकालने नहीं सिखाया हम सभी फंक्शन के साथ। कितने फंक्शंस? 6 का। तो जब एक ये क्लियर हो जाएगा तो दोबारा तुमको सिर्फ उस वीडियो पे सिर्फ ये सिखा देंगे कि 45 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री का, 90 डिग्री का कैसे मान निकालते हैं हम लोग। उससे तुमको सवाल ही पूछा 2 अंक में, 5 अंक में। तो चलिए सर ठीक है, इसको बढ़ते हैं हम लोग। तो 37 डिग्री कितना याद है तुम लोग को? कोई बात ना, नहीं याद है तो चैप्टर खत्म हो जाएगा, याद कर लेना फिर, ठीक है। चलो ठीक, धीरे धीरे याद करते चलना, नया है तो फिर बोलो कितना है 30 डिग्री मान? 1/2। बहुत बढ़िया, 1/2 हो गया। फिर 45 डिग्री 10 प्लस कितना होगा? 10 प्लस कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस कोसेक 60 कितना? 2 है, 2/√3। गुड, कितना हो जाएगा? 2/√3 है ना। सेक 30 डिग्री, हाँ 2 बटा कितना? √3। फिर प्लस cos 60 डिग्री कितना? 1/2 प्लस cot प्लस कितना? 1। ये नहीं दिया हुआ है। बस इतना हो जाने के बाद आपको सिखाया था ना कि प्लस है तो क्या करेंगे, नीचे वाला कैल्शियम लेंगे, भिन्न वाला जोड़ हो गया हमारा। तो ऊपर वाला 1 और 1, 2 और √3 कैल्शियम क्या हो जाएगा? कितना ले सकते हैं हम लोग? 2√3। ये से ये कैंसिल, √3 और इसमें से भाग देंगे ना, तो √3 गुना 1 क्या मिलेगा हमें? √3 मिलेगा। फिर प्लस का, फिर 1 से इसमें भाग देंगे, इतना ही आएगा। इतना गुना ऊपर वाला क्या लिखेंगे हम लोग? 2√3 माइनस इससे इसमें भाग देंगे तो √3 कैंसिल, 2 बचेगा, 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। गुड, बोलिए समझ में आया नहीं आया? सेम बात है, नीचे फिर वही करेंगे। कितना आ जाएगा बताओ? √3, 2 और 1 कैल्शियम कितना? हाँ 2√3। इसमें इससे भाग देगा तो कौन जाएगा? √3 गया तो 2 दूनी 4, लिख दिया यहाँ 4। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है। फिर बीच में क्या हो गया? प्लस इससे से भाग दो, 2 से 2 हो जाएगा, 1 गुना √3, फिर प्लस 1 भगा इतना 2√3। इतना ही ना होगा? समझ में आया नहीं आया? पूरा पूरा है कम सम, कोई दिक्कत? अब बताइए, यहाँ 2√3 है और यहाँ कुछ नहीं, 1 ना, तो 2√3 1√3 कितना हो जाएगा? 3√3, 3√3। तो हम यहाँ ले सकते हैं क्या कि सर 3√3 माइनस का 4 बटे में कितना? 2√3। फिर बटे कितना हो जाएगा बताओ? यहाँ फिर कितना? चलिए 4 लिख देते हैं, 4 प्लस 2√3 1√3 कितना हो जाएगा? 3√3 बटे कितना? 2√3। क्या कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? तो अब बताइए सर, ऊपर वाला 3√3 माइनस का 4 बटे कितना? 2√3, ये कहाँ चल जाएगा? ऊपर क्या लिखोगे? 2√3। अच्छा इसको जैसे यहाँ ये वाला पहले है 3√3, तो नीचे अलग वैसे कर देते हैं, क्या लिख देते हैं हम लोग? 3√3 और प्लस का 4। अरे दोनों प्लस में है तो किसी को भी आगे पीछे करके लिख सकते हैं। आ रहे नहीं यार बात? तो सर कौन ये से ये कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत है? तो बताइए 1 से जाएगा नहीं है, 1 गुना इतना इतना ही होगा हमारा, क्या मिल जाएगा बताइए? हमें मिल जाएगा फिर कि सर ये हो गया सर कितना? 3√3 माइनस का 4 बटे में कितना? 3√3 और प्लस का 4, ये ना। अब हम क्या कर देंगे? हर का परिमेयकरण। क्या लिख सकते हो तुम कि सर 3√3 माइनस का 4 बटे 3√3 प्लस का 4। अभी इधर प्लस में है तो यहाँ कितना से गुना कर देंगे लोग? माइनस से गुना कर देंगे। 3√3 माइनस 4, यहाँ फिर कितना? 3√3 माइनस 4, कट के कैंसिल 1 हो जाए, 1 गुना इतना इतना ही ना आएगा, ठीक है। अब बताइए, तो इसको इससे गुना करेगा, फिर इसको इससे, मतलब इनको इन दोनों से, फिर इनको, लेकिन दोनों देखो दोनों ही क्या, दोनों सेम है या नहीं है? जैसे देखो यहाँ भी 3√3, यहाँ 4, इसको भी मान लिया, यहाँ भी 3√3, इसको मान लिया, इसको बताओ तो क्या मिला हमें? a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या ले सकते हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियर बात से? तो हम यहाँ क्या ले सकते हैं कि सर 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। बोलो ये बात समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं, नहीं पूछो हमको, या नहीं तो हम इतना गुना इतना कर सकते हैं,
फिर इतना गुना, फिर इतना गुना, इतना गुना, इतना गुना करें या ऐसे लिखे, तुम बताओ। सब आ रहा समझो ना, दिक्कत है बोलो। हाँ, अब नीचे क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला बताए थे हम? तो हम लिखाए थे सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताइए ए के जगह कितना हमारा, 3√3 का होल स्क्वायर माइनस बी 4 का स्क्वायर। अरे यहाँ भी 3√3, यहाँ भी 3√3, यहाँ प्लस का 4, यहाँ माइनस 4, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला बताया आपको, हम बताइए। ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब कितना, 3√3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए के जगह कितना, 3√3 गुना 4 बटे, अब बताइए यहाँ कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या समझो बात को, यहाँ क्या 3√3 ना, तो बताइए 3√3 का होल स्क्वायर है, कई बार गुना करेगा तुम, 3√3 इंटू 3√, आप बताए थे बिना रूट वाला एक साथ, क्लियर हो बात से, समझना बात को, बिना रूट वाला तो 3 दिया और √3 इंटू √3, क्लियर बात। अब 9 दिया, तो बताइए हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि 27 हो गया माइनस 4 का स्क्वायर 16, बोलो दोस्त, क्लियर हो तुम, नहीं दिक्कत ना। तो अब बताइए एक लाइन हम ऐसा तो लिख सकते हैं ना कि चलिए सर ये वाला कहानी खत्म है हमारे पास। यहाँ बताओ, यहाँ भी क्या 3√3 का क्या है, अभी किए थे 3√3 का स्क्वायर, तो 3√3 का होल स्क्वायर किए थे हम लोग, तो क्या लिखे बताओ, 3√3 इंटू 3√3 दिया 9 और √3 का √3 और 9 दिया, समझ में आ रहा। तो डायरेक्ट इसी लिख सकते हैं हम लोग कितना यहाँ, तो सर 27 लिख दिए प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस, अब समझो बिना रूट वाला एक साथ, तो देखो 3 2 ना, अच्छा चौका, ये √3 है यहाँ और है क्या, तो क्या लिख सकते हैं हम कि सर 24√3 बटे 17 में 16 तो जाएगा, 27 में 16 जाएगा, कितना बचेगा 11 बचा, तो 7 में 6 गया 1, 2 में गया 1। अब बताइए ये दोनों जुटेगा, तो ये तो रूट वाला है ना, इसमें रूट है क्या, ये दोनों एक साथ रहेगा, ये ऐसे रह जाएगा, तो 7 6 13, फिर 2 1 3 3 1 4 43 माइनस कितना 24√3 बटे में कितना 11। बोलिए समझ में आया नहीं आया, बस। अब बताइए नीचे क्या, ये टोटल संख्या जो हमारा अपरिमेय संख्या टोटल, लेकिन 11 क्या है हमारा, वही यहाँ की है, हम हर का क्या कर दिए परिमेयकरण। बोलिए आप समझ में आया नहीं आया, किसी को थोड़ा सा भी दिक्कत है बोलो एक बार और बताएंगे हम, क्लियर हो। हाँ, कहीं कोई पॉइंट जो दिक्कत दे रहा है नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, इतना नोट कर लिया, इतना नहीं दिक्कत है किसी को, चलो ठीक है। आगे देखिए सर कितना सवाल, अब 5 नंबर ना, चलो देखो 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है हमें, चलो नेक्स्ट ही पेज ले लेते हैं हम, आगे बाद में चेक करा लेंगे इसको। बोलिए 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है हमें, बोलिए। अच्छा 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक, बोलिए। सेक स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक, फिर बोलो माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, बटे में हम लोग लिख देंगे कितना sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का cos स्क्वायर 30 डिग्री, यह निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्या, चलो समझो आराम से, ठीक है। बताइए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री ना, तो वैल्यू बैठा तो फिर आप बताओ 60 डिग्री वैल्यू कितना, 1/2 का, तो स्क्वायर है ना यहाँ पर प्लस 4 सेक 30 डिग्री कितना हो जाएगा, गुड 2 बटा क्या हुआ, अच्छा ये नहीं दिख रहा, अच्छा ठीक 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 ठीक, इसको चेंज कर लेते हैं फिर, ये तो दिखना चाहिए था, फिर कोई बात नहीं, लो पीला ही ले लेते हैं, पीला दिखता है ना। तो बताओ 5 cos स्क्वायर कितना, इसका कितना हो गया 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 यहाँ कितना 2 बटा √3 का स्क्वायर माइनस कितना 1 का स्क्वायर, इसका बता दो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी कितना 1/2 का होल स्क्वायर,
बताओ 5 गुना 1 बटा, अच्छा cos 30 डिग्री है, अच्छा लिख देते हैं √3/2, चलेगा ना। चलो 5 गुना कितना 1/4 प्लस 4 गुना कितना 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/3, अरे 2 बार गुना करेगा ना। हाँ माइनस कितना 1 का स्क्वायर कितना 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? चलिए ठीक है सर। फिर अब बताइए 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 3/4। क्या ये तो नहीं जाएगा ना, ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना। चलिए यहाँ लिखते हैं हम, कितना लिख देंगे 5 बटा कितना 4 प्लस का कितना 4×4 = 16/3 माइनस का 1, यहाँ फिर कितना है, चलो एक लाइन और सही 1/4 प्लस 3/4। क्लियर हो यहाँ तक? बोलो ये दिक्कत है? बताओ कितना हो जाएगा एलसीएम इसका, 4 3 1 का एलसीएम 4 3 12, यहाँ कितना के 12, इससे भाग दो 3 3 बचा 15 प्लस इसको भाग दो क्या बार में 4, तो 16 चौका 64 माइनस क्या बार में 12 12 12 गुना 1 12, ठीक है बटे 4 4 कैल्शियम 4, ये कितना 1 प्लस 3। अब बताओ ये माइनस में ना, 15 में 12 गया, 15 तो प्लस है तुम्हारा, तो 15 में 12 का कितना बचेगा 3 प्लस का 3 64 3 कितना हो जाएगा 67, तो क्या लिख देंगे हम लोग 67/12 बटे 3 1 4/4। बोलो कैंसिल यहाँ भी हो सकता है, बट चलिए एक प्रोसेस और सही, तो क्या लिख देंगे हम लोग बताओ 67/12 गुना 4/4, दोनों सेम है ना रे, तो यही कैंसिल हो गया इसका, 4 कम 4 नहीं हो जाएगा, 1 गुना 67 67 1 गुना 12, तो कितना मिलेगा हमें 67/12। तो हम इसको लिख सकते हैं कितना 12×5 = 60 प्लस 7, इतना आंसर लिख सकते हैं, आपका किताब में यही आंसर देकर रखा, ठीक है। बोलो समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत है? नहीं, नोट कर लीजिए फिर, बहुत ही मज़ेदार सवाल था ये। चलिए 2 का पूरा खत्म हो गया, 5 नंबर तक सवाल, क्या 1 का ना। हाँ अब 2 का, चलिए 2 का ऑब्जेक्टिव पूछा आपको, 3 तक तो पिछला क्लास में देख लिए थे हम लोग। बोलो 2 का 1 सवाल, बोलो क्या कह रहा हमें, क्या 2 का 1 क्या कह रहा, बोलिए बोलिए क्या कह रहा, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही दे रखा है। चलो बहुत बढ़िया, चलो tan 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है बताओ 1/√3, क्या तो 2 गुना 1/√3 हो गया, स्क्वायर तो है नहीं ना ऊपर में, नहीं, फिर वो 1 बटा यहाँ तो स्क्वायर है हमारा, क्या लिख सकते हो 1/√3 का होल स्क्वायर। बताइए 1 गुना 2 तो कितना हो जाएगा 2/√3 गुड, 1/1 इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 1/√3 बटा 1/√3, 1 गुना 1 1 √3 इतना ना, तो क्या लिख देंगे हम लोग 1/3, तो प्लस कहाँ नीचे के ऊपर, एलसीएम किसका लेंगे नीचे वाले का, तो बताइए ऊपर वाला तो वैसे वैसे रहने दीजिए आप, कितना 2/√3 और 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, 1/3 3 गुना 1 3 प्लस 3/3 1 ही हो जाएगा, इतना कितना मिला बताइए 2/√3 3 1 4/3। बोलो कोई दिक्कत, कितना लिख देंगे हम 2/√3 और ये 3 कहाँ चल जाएगा ऊपर बटा कितना 4, क्या लगता है 2 1 कम 2 2 दूनी 4। अभी थोड़ा देर रुकते हैं हम, 1 गुना √3 1 गुना 3 3 और 2 गुना √3 कितना हो जाएगा 2√3। यहाँ तक क्लियर हो बात से? तो अब बताइए हम इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, देखो नीचे क्या है हमारा √3, तो हम परिमेय कर दिया √3 बटा कितना √3, या हाँ या हम ऐसे लिख देंगे 3 को क्या लिख सकते हैं हम √3 इंटू √3 बटा कितना 2√3। बोलिए समझ में आया? अरे √3 इंटू √3 3 नहीं हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा √3/2। बोलो समझ में आई नहीं है? या नहीं तो देखो कितना लिख सकते हैं हम 3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3√3। बोलो अब 2, अब बताइए √3 का √3, तो बताइए 3 आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बताओ, ये से ये क्या हो गया क्या बचा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं √3/2। बताओ कौन सा लिखेगा तुम, ये वाला लिखेगा ये वाला लिखेगा इधर वाला, हाँ चलो ठीक है, फिर तब इसको नया कुछ करना है, हटा दीजिए कहानी खत्म, क्या तो ये ना हो जाएगा। चलो ठीक है, तो हम इसी को लिख देंगे सर कि चलिए ये वाला लिख दिया हम कितना इतना बटा इतना, तो हम कितना लिख देंगे इसको 3 को √3 इंटू √3 बटा में कितना
2√3। ये से क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, √3/2 कितने डिग्री का मान होता है, चलो कॉस कितने का, 30 का, या फिर कितने का, साइन 60 डिग्री का। कौन सा ऑप्शन दिया देखा, साइन 60 डिग्री दिया, तो साइन 60 डिग्री आंसर लगा देंगे। कौन सा ऑप्शन है ये, ए सही हो जाएगा इसका। बोलिए कोई दिक्कत है, नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़े इसका, आगे देखिए इस सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल हमें क्या कह रहा है, 2 का 2 ना, चलो कितना 1 - 10 कितना डिग्री, 10 स्क्वायर 50 डिग्री ना, बटा 1 + 10 स्क्वायर 50 डिग्री। बोलो 50 डिग्री मान कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ भी कितना 1 का स्क्वायर, यहाँ 1 - 1, जानते हो मान पता है ना तुम लोग को, हाँ 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ 1 + 1 है ना, आसान था। ये माइनस प्लस कैंसिल, 0 बटे कितना 2, 0 में किस भाग देगा क्या हो जाएगा 0। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ इसमें, डी। चलो नोट कर लीजिए इसको, डी फॉर कुत्ता, उतार लो फिर। अगला बताई देते हैं, इजी है, रुको 1 मिनट, दूसरा बताई देते हैं, तीसरा नंबर सवाल। तीसरा क्या कह रहा है हमें, बताइए, साइन 2a बराबर 2 साइन ए। तो बताइए, तो साइन 2a का फॉर्मूला हो गया हमारा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। क्या लिखे हैं, साइन 2 है ना, तो साइन 2a बराबर क्या लिखे हैं, 2 साइन ए इंटू, वही ध्यान दो, साइन 2a बराबर क्या हो गया 2 साइन ए इंटू, तो बताओ इस साइन 2a की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, कि सर 2 साइन ए इंटू में कॉस ए बराबर में कितना 2 साइन ए, ये इधर गुना था, क्या जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास कॉस है, तो कॉस ए बराबर कितना 2 साइन ए बटे में कितना 2 साइन ए, क्या बार में कैंसिल होगा बताओ, तो एक बार में ना, तो बताओ क्या मिला हमें कि कॉस ए बराबर कितना 1। अब बताओ हम 1 के जगह ऐसा ले सकते हैं कि सर कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री वैल्यू 1 हो जाएगा, तो तुलना करने पर कॉस कॉस के बराबर कोण कोण के बराबर, ऐसा नहीं कि ये कोण इसके साथ गुना में नहीं होता है, तो बताइए इसीलिए हम लोग ले सकते हैं क्या ए बराबर कितना डिग्री 0। क्लियर हो बात, कितना ऑप्शन में दिया हुआ, ये ए में दिया हुआ, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। समझ में आया, हाँ। चौथा देखो, चौथा सवाल क्या कह रहा है हमें, तीसरा हो गया ना, हाँ चौथा सवाल बोलो, चौथा क्या कह रहा है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ये नहीं कह रहा, बताओ 30 डिग्री वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3 बटा 1 माइनस कितना 1/√3 का होल स्क्वायर, सेम बात ना अभी। अब बताओ ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, कितना ले सकते हैं हम लोग 2/√3, यहाँ कितना हो जाएगा 1 - 1/3, ये ना, तो कितना लिखेगा यहाँ 2/√3, 1 और 3 का सेम कितना हो जाएगा, दिख रहा है ना तुम लोग, तो नीचे कितना हो गया हमारा 3 आ गया, ठीक है। चलिए 3 आ गया, 1 और 3 का सेम, 1 होगा 3, 3 3 गुना 1 कितना हो जाएगा 3 - 3 होगा 3, 1 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, क्या मिला है बताओ 2 बटे कितना √3 बटे में कितना 3 में 1 गया 2, 3 में 1 गया माइनस है ना, बटे कितना 3, फिर क्या ले सकते हो उसको बताओ 2/√3, यहाँ फिर ये क्या आ जाएगा 3 बटे कितना 2, बताओ ये दोस्तों क्या हो गया। अभी ऐसा सेम रिजल्ट दिखाए थे तुमको कई बार में, एक बार 1 गुना √3 1 गुना 3 3 बटे कितना, अब इस 3 को क्या ले सकते हैं हम लोग √3 गुना √3 बटे में कितना, ये से क्या हो गया, क्या बचा हमारे पास √3, कितना ऑप्शन नंबर, कितने का मान होता है ये tan 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री ना, अरे लिख सकते हैं इसको, कितना लिख सकते हैं tan कितना डिग्री 60 डिग्री, कौन सा ऑप्शन सही है इसका, सी सही है इसका, सी फॉर सी। मैथ्स नोट कर लो फिर, नोट कीजिए, खत्म हो गया यहाँ तक, बहुत बढ़िया, नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिए यहाँ तक, किसी कोई दिक्कत नहीं है क्या, चलो मिलते हैं तब, और 2 सवाल बचा हुआ है इसका, तो इसको बताने, इसको जब बताएंगे तो इसका एग्जांपल भी बता देंगे, कुछ एग्जांपल भी पूछा है 2 3 4 सवाल एक साथ, ठीक है सर, चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।